हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री बेसिक का सेशन कर रहे हैं और आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे, ठीक है, सिमिलैरिटी के कुछ एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिए थे, लास्ट टाइम नहीं हो पाए थे टाइमिंग की वजह से, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग कवर अप करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की तरफ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या है सिमिलैरिटी में और चीज़ें जो हमको पढ़नी चाहिए। देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास डी ई जो कि पैरेलल टू बी सी है, कुछ इस तरह से। ठीक, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब ये और ये संगत कोण है, मैंने इसका नाम दिया थीटा और इसका नाम दिया थीटा। देना ही पड़ेगा बिकॉज दोनों कैसे होंगे बराबर। तो अगर मैं इसे बोलूँ अल्फा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ये आपको मालूम है कि ये एंगल तो आपस में ए है, मतलब आप अगर छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी ई तब भी ये उसी में आएगा और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तब भी उसमें आएगा। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ट्रायंगल ए डी ई ए बी सी के सिमिलर है इस कंडीशन में। ठीक है, चूँकि सारे के सारे बराबर है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो ट्रायंगल आपका ए डी ई है वो सिमिलर टू है ट्रायंगल ए बी और सी के। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या और प्रॉपर्टीज आती है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग उनके लेंथ्स के भी रेशियोज किस तरीके से एक सेम ट्रायंगल पे निकाल सकते हैं। देखिए, लेट्स से कि मैंने इस साइड को बोल दिया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर मैं इतनी लेंथ को ए डी को ए बोलूँ, ए ई को बी बोलूँ और डी सी को सी बोलूँ, ठीक है, डी ई को सी बोलूँ, तो अब आप देखिए अगर मैंने बोला कि ये भाई पूरी लेंथ पी है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, मैं इसे यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ डी ई पैरेलल टू, ठीक है, आपकी बी सी। मैंने इस वाली लेंथ को बोला क्यू, ठीक है, देन आपकी जो बची वाली लेंथ है इसका मैंने नाम दिया आर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे जो रेशियोज निकल के आते हैं जो हम लोगों ने सीखे हैं वो क्या होने चाहिए। देखिए, अगर यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में हम अगर लेंथ ए लेंगे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही लेंथ हम लेंगे जो कि होगी पी, यानी ए और पी का जो रेशियो होगा वही रेशियो हमारा बी और क्यू का होगा और वही रेशियो हमारा सी और आर का होगा, सी और आर का। तो ये एक चीज़ हमको यहाँ से देखने को मिलती है, जब किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के अगर किसी एक साइड के पैरेलल साइड हम उस ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो उसमें किस तरीके से एंगल्स इक्वल बनते हैं और उसमें हम लोग सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से कौन कौन से रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। और इसी के बाद चलते हैं हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लायर वर्क करता है ट्रायंगल में। जब बात करते हैं हम लोग एरिया की, सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका मैंने नाम दिया पी क्यू एंड आर, ठीक है, और यहाँ पर एक सिमिलर ट्रायंगल और है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया ए बी एंड सी। तो क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने इसकी जो साइड्स हैं इसको मैंने बोला ए बी एंड सी, ठीक, और मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल पी क्यू और आर वो सिमिलर है आपका ट्रायंगल ए बी सी। डजेंट मैटर कि यहाँ पे आपने कैपिटल स्मॉल किया है या, ठीक है, स्मॉल केस यूज़ किया है, आप इसको इस तरीके से सिमिलर कर लीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है आपका वो ए बी सी के क्या है, सिमिलर है फटाफट। अब आप देखिए, अगर ये लेंथ आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, और मैं अगर आपको बोलूँ ये के टाइम ए है, ये के टाइम सी है और ये के टाइम्स बी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए सारी की सारी साइड आपकी के टाइम्स हो रही हैं, बट हमें यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो नहीं मालूम है। तो यहाँ पे के एक मल्टीप्लायर के तरीके से बिहेव कर रहा है ना, यानी कि जो ए है वो कन्वर्ट हो रहा है के ए में। तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे किसका कर रहे हैं, के का, तो मल्टीप्लायर यहाँ से क्या बन रहा है, के। देखिए, इस तरह के केसेस में, है ना, बस आपको अगर मल्टीप्लायर आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो आपको एरिया में भी जब देखिए अभी ये तो आप सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, बट कुछ एप्लीकेशंस इसके जो है सिमिलरिटी में है, कुछ क्वेश्चंस भी एरिया पे डिपेंडेंट है, बट बेसिकली हम लोग इसका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें 2D मेंसुरेशन में हम लोग जब एरिया कवर करेंगे तो उसमें मल्टीप्लायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और मेरा विश्वास करिए, ठीक है, कि पूरी की पूरी मेंसुरेशन हम लोग मल्टीप्लायर पे खत्म करेंगे, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के। हर एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश मैं करूँगा। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, जो ए है हमारा, देखिए साइड कंपोनेंट है वो के टाइम हो रहा है, ठीक। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, जितना एरिया इसका होगा बस उसमें हमको के स्क्वायर टाइम ले लेना है, ठीक है। जो भी एरिया होगा
जब भी एरिया कंपैरिजन करेंगे तो हम उसको के स्क्वायर टाइम लेंगे, बिकॉज एरिया में जो साइड कंपोनेंट है वो 2 बार काउंट होता है ना, दो साइड्स हम लोग लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाता है, तो मल्टीप्लायर का स्क्वायर। अगर यही हमारी कोई 3D फिगर होती फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्यूबॉइड होता, क्यूब होता, देन वहाँ पे हम लोग जो है वॉल्यूम की बात कर रहे होते, आयतन की बात कर रहे होते, और उस कंडीशन में जो मल्टीप्लायर होता हमारा वो के क्यूब हो जाता। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट अभी इसकी एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझिए, क्योंकि अभी जो बेसिक एप्लीकेशन है सिर्फ साइड की है और एरिया की है, बट वॉल्यूम की एप्लीकेशन अभी आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन आपको जो वेटेज है वो आपको मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे चलते कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करेंगे अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो, बट अगर आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटी टाइप की पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद आप आंसर ना भी करें, बट मैं आपसे यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आंसर करें, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करी जिसका मैंने नाम दिया D और E, और ये जो है BC की पैरेलल है, ये जो DE लाइन है हमारी वो BC की पैरेलल लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस एंगल को मैंने बोला थीटा, मैंने इसे बोला थीटा, ठीक, मैंने इसे बोला अल्फा और मैंने इसे भी बोला अल्फा, ये एंगल ऑलरेडी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं कुछ इस तरह से हैं कि ये वाली लेंथ हमारी 2 है, ठीक, और जो ये वाली लेंथ है हमारी वो है 3, ठीक है। तो लेंथ कंपोनेंट हमारा 2:3 के रेशियो में है। कौन सा? AD और DB का जो रेशियो है वो 2:3 का है, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, हमको जो है ट्रायंगल ADE का एरिया उसने 24 दिया हुआ है। कितना? 24। और आपसे कह रहा है कि ये जो समलंब है, ये जो ट्रेपेजियम आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप इसका एरिया बता दीजिए, यानी DEBC आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ DEBC, ये जो आपका DEBC है इसका एरिया बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग, देखिए एरिया यहाँ पर आ गया है और इसमें सिमिलरिटी का हम लोग बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक एंगल कॉमन है, दो एंगल इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पर ADE ABC के सिमिलर है, ठीक है। जो हमारा ट्रायंगल ADE है वो ABC के सिमिलर है। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हम लोग यहाँ पे रेशियो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगर हमने क्या करना है, ADE की हमने एक लेंथ उठानी है, वो है 2 जो कि दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे उसमें भी हम उसी के करस्पॉन्डिंग लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर AD के करस्पॉन्डिंग लेंथ यहाँ पे कौन सी है? B। कौन सी? AB है, ना कि DE। देखिए DB नहीं है। अगर AD के करस्पॉन्डिंग लेंथ की बात करेंगे आप पूरे ट्रायंगल में, तो AD के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी वो AB होगी, ना कि DB, ठीक है। तो जो हमारी AB है ना, उसकी लेंथ है 5, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो पूरी लेंथ 5 है। इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो लेंथ फैक्टर है उसका रेशियो कितना है? 2:5 का है, यानी इसकी लेंथ 2 है और इसकी हमारी पूरी कितनी है? 5 है। तो अगर लेंथ फैक्टर हमारा 2 और 5 के रेशियो में है, तो अगर हम बात करेंगे एरिया की, अगर हम एरिया की बात यहाँ पर करेंगे तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमें मिलेगा 4/25, यानी एरिया का रेशियो कितना होना चाहिए? 4 और 25 के रेशियो में होना चाहिए। तो देखिए जो छोटा वाला है, एरिया पहला वाला है, इसको मैंने A1 बोला था, ये मैंने A1 बोल दिया, वो वैल्यू कितनी है? 4 है, और उसी का मान आपको दिया हुआ है 24, यानी मल्टीप्लायर यहाँ पे कितना है? 6, यानी 6 गुना हो रही है, ठीक है। एरिया कितना? 6 गुना हो रहा है। इसका मतलब जो 25 है वो भी 6 गुना हो जाएगा। बताइए, जो 25 है वो भी 6 गुना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई साहब? 150, ठीक। तो अब आप बताइए जरा कि ये हमने जो A2 लिया है ना, ये कंप्लीट एरिया है। तो अगर ये पूरा एरिया 150 है और ये छोटा वाला एरिया 24 है, तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पर सिर्फ 150 माइनस का 24 कर देंगे और इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बट देखिए क्या और चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे सीधे सीधे 126 आपका आंसर है। देखिए आप इसको यहाँ से भी सीधे बिना इन मल्टीप्लिकेशन के कर सकते थे। अगर आप बोलते कि आपको रेशियो पता था ये 4/25, इसका आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे कि 4 रेशियो, जो हमारा 4 एरिया है वो इसका है, जो 25 है वो पूरे का है, तो जो रिमेनिंग एरिया है सीधे सीधे यहाँ पे कितना है? 21 है। और अगर आपको पता है 4 वाली वैल्यू 24 हो रही थी, 6 टाइम हो रही है, आप कह रहे हैं 6 टाइम हो रही है, इसका मतलब 21 वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 6 टाइम हो जाएगी। इसका आप 6 टाइम करेंगे तो आपको मिलेगा 126,
ठीक है, आपको मिलेगा 126 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन था एरिया के फॉर्मेट में, ठीक है, सिमिलरिटी का। और इसी के बाद चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी के क्या क्या यूजेस हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें किस तरीके से हमारी सिमिलरिटी काम करती है। मैंने इसे बोला 90, मैंने इस एंगल का नाम दिया अल्फा, मैंने इस एंगल का नाम दिया थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम करने वाली हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने क्या किया, इसका नाम दिया ए, बी और सी। बी से मैंने जो आपका वर्टेक्स बी है, यानी जो आपका शीर्ष बी है, उससे आपकी जो साइड ए सी है, भुजा ए सी, उस पर मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, यानी कि शीर्षलंब ड्रॉ किया। तो जब भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो बेस पर हमेशा 90 का एंगल फॉर्म करेगा, यानी ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 90। ये चीज़ तो बहुत कॉमन सी है, आपको पता होगी। अब आप एक चीज़ बता सकते हैं, देखिए ये एंगल अगर हमारा 90 है, ठीक है, और ये एंगल हमारा, चलिए हम इसे सिर्फ थीटा बोल देते हैं, ठीक है, इसे मैंने अल्फा बोल दिया। तो देखिए अगर ये एंगल हमारा 90 है, ठीक है, तो आपको मालूम है ये अकेला एंगल 90 है, इसका मतलब थीटा और अल्फा को मिला करके भी 90 ही होना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन हमें 180 मिलेगा। बेसिक प्रॉपर्टी थी। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए जरा, अगर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90 है तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को आपको दिखाएं, इसका मैंने इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ई, ठीक है। तो आप ट्रायंगल ए बी ई में अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा है। तो देखिए अगर एक 90 और एक थीटा है तो तीसरा क्या होगा, अल्फा। तो अगर यहाँ पे ये वाला 90 है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक, इसी तरीके से देखिए एक ट्रायंगल आपको मैं और दिखा रहा हूँ, बी ई सी। तो ट्रायंगल बी ई सी को आप देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर इस एंगल की बात आप करेंगे, ये 90 है, ये अल्फा है, तो बचा हुआ एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप देख सकते हैं कि देखिए जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है आपका ए बी सी, वो सिमिलर है बी ई सी के, बिकॉज तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं, और वो सिमिलर है बी ई ए के, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपका ट्रायंगल बड़ा वाला है ए बी सी, वो सिमिलर है किसके, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए आप सिमिलरिटी जब भी लिखेंगे तो आप हमेशा जो ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, फॉर्मेशन का ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आपने उठाया है। अगर आपने ए से यानी थीटा से आपने उठाया है, बी को 90 बोला है, फिर अल्फा गए, यानी थीटा 90 अल्फा गए हैं, तो उसी फॉर्मेट में फिर आप सारे ट्रायंगल्स को लेंगे। थीटा 90 अल्फा के फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो बी ई सी, है ना, ट्रायंगल बी ई सी। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो थीटा 90 और अल्फा यानी ए ई बी, यानी कि ये भी सिमिलर है ट्रायंगल ए ई और बी के। देखिए बस ये हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इतने सारे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट बनते हैं, यानी कि सारे के सारे ट्रायंगल, ये जो तीन ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, दो छोटे वाले और एक बड़ा वाला, तीनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल इन ऑल द थ्री ट्रायंगल्स। देखिए अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा होशियार बनेंगे तो आप कहेंगे नहीं भैया मुझे और खुराफात करनी है इस क्वेश्चन में, मुझे एक एल्टीट्यूड यहाँ पे और ड्रॉ करना है। तो ये देखिए क्या हो गया 90। अब मैं इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल बने ये भी आपस में सिमिलर है इसके, यानी जितने भी ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे सिमिलर हैं। अगर मैं यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो अब देखिए ये जितने ट्रायंगल आपको जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, सिमिलर हैं यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी का एक यूज हमें इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखने को मिलता है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के फॉर्म होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आपका आया हुआ है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर सीखेंगे। बट अभी कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने आपको सिखा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है ट्रेपेजियम, यानी कि सिमिलरिटी के यूजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए ट्रेपेजियम जिसे आप हिंदी में समलंब बोलते हैं, ठीक, वहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का कितना ज़्यादा यूज़ है, और सिमिलरिटी से हम लोग इस ट्रेपेजियम के क्वेश्चन को इतना ज़्यादा आसान बना देते हैं, इतना ज़्यादा आसान बनाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल ये ड्रॉ करूँ, ठीक, क्या करूँ, इसका एक डायगोनल ड्रॉ करूँ विकर्ण, और एक विकर्ण ये ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसे बोलूँ ए बी सी डी, इसका मैं नाम दूँ, और मैं अगर आपसे बोलूँ, ठीक है, कि इसमें जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, अगर ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को अल्फा बोलता हूँ, तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल भी अल्फा देखने को मिलेगा। अगर ये दो साइड्स, देखिए ये चीज़ मैंने आपको जब लाइन एंगल्स पढ़ाया था तो बहुत बेसिक से ही समझा दी थी कि अगर दो सिमिलर लाइंस हैं उनके बीच में कोई भी लाइन क्रॉस करती है तो वो उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करती है, जहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यानी ये जो है आपका एकांतर कोण हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर आपका बीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये
हाँ ये देखिए, ये वर्टिकली जो है अपोजिट है आपका ये वाला एंगल, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ। तो जो आपका ए ओ बी एंगल है और जो आपका डी ओ सी है वो वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए वो भी इक्वल है, और ये दोनों एकांतर कोण होने की वजह से क्या है, इक्वल है। तो देखिए अब सारे ही दोनों ही ट्रायंगल में हमारे सारे के सारे एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब जो ट्रायंगल ओ ए ओ बी है हमारा, ट्रायंगल ए ओ बी है, वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है, देखिए अब जब भी आप सिमिलरिटी लिखेंगे तो आप एंगल्स पे ध्यान देंगे। अगर मैंने बोला है ए ओ बी, दैट मीन्स कि मैंने एंगल पिक करना है बी बीटा और ये ओ वाला एंगल देन अल्फा, तो बीटा फिर लास्ट में अल्फा। स्टार्टिंग करनी है बीटा से, मतलब इस ट्रायंगल में हमको सी लेना है, बीच वाला लेना है मतलब फिर हमको ओ लेना है, फिर हमें अल्फा वाला लेना है मतलब पॉइंट डी लेना है। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल सी ओ डी है आपका, सी ओ डी, ये और ए ओ बी आपस में क्या है, पैरेलल है। अब इनके पैरेलल होने का एडवांटेज क्या होता है, जरा आप ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि ये वाली लेंथ हमारी 1 है और ये वाली लेंथ हमारी 2 है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये वाली लेंथ हमारी 1 है, ये वाली लेंथ हमारी 2 है, और मैं अगर कहूँ कि इस वाले का जो हमारा एरिया है वो है 16, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्शन, जो मैंने यहाँ पर अभी अभी शेड किया है। आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे भैया कुछ भी तो नहीं है इसमें, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनकी साइड्स का रेशियो मेरे पास 1:2 लिखा हुआ है, और अगर मैं इनका स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 1:4, जो कि इनके एरिया का रेशियो है। ठीक है, 1:4 यहाँ पे क्या है, इनके एरिया का रेशियो है। तो जो छोटा वाला एरिया है वो 1 है, तो बड़ा वाला एरिया कितना है, 4 है। बस आपको इस चीज़ को ही थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना है कि छोटे वाले का एरिया यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 16 है, यानी जो भी वैल्यू है वो 16 टाइम हो जाएगी, तो ये वाला एरिया हमारा इसी तरीके से 64 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा ये वाला एरिया हमारा, 64। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग जो है इसमें सिमिलरिटी का भी यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं। और इसमें बहुत से और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो हम आपको आगे प्रैक्टिस सेशन में सिखाएंगे, किस तरीके से सिमिलरिटी का हम लोगों ने कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं, कुछ और एक आधे कॉन्सेप्ट और भी देख लेते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एसएससी रेलवे इन सब एग्जाम्स में कॉन्ग्रुएंसी का कोई बहुत बड़ा रोल भी नहीं है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आए हैं, बट फिर भी अगर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो कॉन्ग्रुएंसी पे एक नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो हम लोग उतना ही देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। तो जितना आपके सामने रिक्वायरमेंट है मैं उतना आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ऐसा ही हमारे पास एक और ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मैंने नाम दिया है पी क्यू और आर। ठीक, अब देखिए अगर ये दो ट्रायंगल हैं तो देखिए सबसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन्हें आप समझिए कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये सर्वांग समता, आप इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक, सर्वांग समता। तो कॉन्ग्रुएंसी, अब इस टॉपिक में देखिए अगर कोई भी दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए कितने सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको समझते हैं। सबसे पहले एरिया। ठीक, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है दैट मीन्स कि उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अलावा अगर, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ही त्रिभुजों की सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, वो दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और तीसरा एक और फैक्टर आता है यहाँ पे जिसमें ऑलरेडी कई सारे सब फैक्टर भी हैं, मतलब उस फैक्टर के अंदर और कई सारे फैक्टर हैं। यानी कि देखिए बेसिकली यहाँ पे आता है आपका एंगल, एक थ्योरम आती है जिसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को नीड नहीं है तो हम लोग वो प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, और साइड एंगल और एंगल। देखिए अगर किसी दो त्रिभुज में, ठीक है, तीनों ही कोण बराबर हैं, ठीक है, तीनों ही कोण बराबर हैं और उनका एरिया भी बराबर है। ठीक है, अगर तीनों ही कोण बराबर हैं और उनका एरिया भी बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए एक चीज़ मैं आपको एक ओरिएंटेशन यहाँ पे और दिखाता हूँ, थोड़ा सा खेल है वहाँ पे, उस चीज़ को समझने की आप कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी बेटर तरीके से। देखिए मैंने बोला कि ये लेंथ है एक हमारे पास में, इसके बीच का एंगल थीटा है, मैंने इसे बोला 2 सेंटीमीटर, मैंने इसे बोला 3 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने एक और ऐसे सेम एक जगह और यहाँ पे एक एंगल लिया थीटा,
मैंने इसे भी बोला 2 सेंटीमीटर, मैंने इसे भी बोला 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इनकी ये जो लेंथ है ना फिक्स है, तो जब भी आप इनके ये जो ड्रॉप्स को आप अगर ऐड करेंगे, ठीक है, इनको आप ज्वाइंट करेंगे तो इनका जो ज्वाइंट की लेंथ होगी वो फिक्स होगी, है ना। वो सपोज दैट इनके ज्वाइंट की जो लेंथ होगी वो x होगी, क्योंकि x डिपेंड करेगा थीटा पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ x लिया है, कोई भी जो है कांस्टेंट वैल्यू नहीं ली है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे इस साइड को मैं 2 बोलूँ, इसे 3 बोलूँ और एंगल थीटा है, तो यहाँ पर इसको भी x होना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में तीसरी वाली साइड को भी आपस में इक्वल होना पड़ता है ना। तो इस तरीके से भी क्या होता है, ये जो हमारे ट्राइंगल हैं वो कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा हमको इस टॉपिक में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों के पास जो चीज़ें हैं वो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को लेकर के, तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिमिलरिटी की, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो सिमिलरिटी की प्रैक्टिस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने, ठीक है, ये सीखना है सिमिलरिटी का टॉपिक अच्छे से, पूरी ज्योमेट्री सीखनी है, तो वो आगे के वीडियो में टाइम पे। अच्छा देखिए ये जो हमारी वीडियोस हैं जनरली कभी कभार, अब इंटरनेट का अगर इशू नहीं होता है तो ये लेट नहीं होती, बट अगर इशू होता है तो ये लेट हो जाती है। वैसे जो टाइमिंग है, ठीक है, तो डेली इसका जो शो टाइम है वो कितना है, 4 बजे इवनिंग का है। तो आप लोग प्लीज़ है ना लाइव हुआ करिए और जो वीडियो होती है उससे वॉच किया करिए पूरी फुल वीडियो, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो आज के लिए हम सेशन को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं क्लियर करी है तो पहले आप उन्हें देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप यहाँ पे आगे की वीडियोस को देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।